नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हूं जी जायसवाल। आप देख रहे हैं टारगेट इज पॉसिबल। जितने भी कॉमन सर्विस सेंटर इस्तेमाल करने वाले हैं उन लोगों के लिए यहां पे बहुत ही बैड न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। दोस्तों यहां पे वेस्ट बंगाल के जितने भी सीएससी वीएलई हैं, अब वे लोग वेस्ट बंगाल में सीएससी से जुड़ी हुई किसी भी सेवाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वेस्ट बंगाल सरकार ने वहां पे सीएससी को बंद करने का फैसला लिया है। इसके अलावा वहां पे एक नए पोर्टल को जारी किया गया है, जिसके माध्यम से आप स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ी हुई सभी सेवाओं का लाभ देंगे। इसके अलावा पहले से ही आयुष्मान भारत योजना, पीएम किसान योजना और भी कुछ जो कि केंद्र सरकार की तरफ से योजनाएं थी, वे पहले से ही नहीं चल रही थी। वैसे में सीएससी को भी वहां से बंद करना, सीएससी को बंद कर दिया गया है। अब वहां के वीएलई सीएससी पे काम नहीं कर पाएंगे। फिलहाल वहां पे जितने भी सीएससी वीएलई हैं जिनको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला था कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से, वे लोग अभी काम कर रहे हैं। उनका पोर्टल अभी पूर्ण तरह से बंद नहीं हुआ है, लेकिन वे लोग किसी भी सेवाओं का लाभ अपने ग्राहकों को नहीं दे पाएंगे डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ बात करने वाला हूँ आधार यूसीएल को लेकर, तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। ऐसे यूजर्स जिन्होंने अभी तक टारगेट इज पॉसिबल के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। यहाँ दोस्तों मैं बात करूँगा आधार यूसीएल को लेकर। आधार यूसीएल को लेकर जितने भी सीएससी वीएलई हैं जो काम कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अभी तक काम को पाया ही नहीं, चाहे वे स्टैटिक्स आईपी को लेकर हो या फिर आईपी वाइट लिस्ट को लेकर हो या फिर बैंक बीसी को लेकर हो, यहाँ पे जो भी कार्य है, जो भी नियम है, वे केवल सीएससी वीएलई को ही पूर्ण करना है। और हम एक नया नियम ऐड कर रहे हैं। मिर्जापुर की गद्दी पे बैठने वाला कभी भी नियम बदल सकता है। और यहाँ पे जो भी नियम बनाती है सीएससी या फिर यूआईडीआई ही नियम बनाती है, और उनका नियम ऐसा है कि वे नियम कभी भी बदल सकता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कई लोगों की समस्याएं थी कि मेरा अभी तक वाइट लिस्ट नहीं हुआ है, और लगभग उन्होंने 2-2 महीना 3-3 महीना पहले ही अपना स्टैटिक्स आईपी दे रखा है। तो फिलहाल में यहाँ पे बहुत ही स्लो काम हो रहा है आधार यूसीएल को लेकर। इसके अलावा केवल नाम के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी कॉल करने के लिए आपको 100 बार ट्राई करने पड़ रहे हैं, उसके बाद ही कोई जवाब मिल पा रहा है। तो यहाँ पे कई लोग परेशान हैं सीएससी यूसीएल को लेकर। इसके अलावा कई लोगों की अभी तक बैंक बीसी सेवाएं भी चालू नहीं हुई हैं, तो वे लोग भी इस वीडियो को देखें और कहां पे कंप्लेन करेंगे ताकि उन लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके आधार यूसीएल को लेकर। उससे पहले हम लोग बात करेंगे लोग कि डिजिटल सेवा पोर्टल में वेस्ट बंगाल के जितने भी सीएससी संचालक हैं वे लोग अब काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके संबंध में ममता सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे ये इस डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है वेस्ट बंगाल की, जहाँ पे आप लोग काम कर सकते हैं। जो भी सेवाएं हैं स्टेट गवर्नमेंट की, वे काम आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी वेस्ट बंगाल के ही पोर्टल है, और फिलहाल में ये बांग्ला लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो मुझे पता नहीं है कि क्या लिखा हुआ है। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। ये वेबसाइट की लिंक है, इस पर आप लोग स्टेट गवर्नमेंट की जो भी सेवाएं होती हैं वे दे पाएंगे। फिलहाल में केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना या फिर पीएमएसएमवाई प्रधानमंत्री श्रम योगी या फिर प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना, वे भी नहीं वहाँ पे लागू हुआ है। तो बहुत सारे केंद्र की ऐसी योजनाएं हैं जो बहुत ही लाभदायक हैं, लेकिन वहाँ पे ममता सरकार की वजह से लागू नहीं हो पाई है, जो कि वहाँ के नागरिकों को सीधे तौर पे लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब ऐसे जो कॉमन सर्विस सेंटर है वे भी केंद्र की ही स्कीम है, लेकिन प्राइवेट स्तर पे है, तो उसे इसलिए सीएससी को वहाँ से बंद कर दिया गया है। अब बात आती है कि आप लोग कैसे कंप्लेन करेंगे कि आपका स्टैटिक्स आईपी को लेकर समस्या हो या फिर बैंक बीसी को लेकर समस्या हो या फिर क्रेडेंशियल फाइल को लेकर समस्या हो, तो कैसे समाधान करेंगे। तो आप लोगों को पता होगा कि सीएससी के संबंधित एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, और उसके अलावा वहाँ पे कुछ ईमेल आईडी भी दिए गए हैं। 7 ईमेल आईडी दिए गए हैं। इन 7 ईमेल आईडी पे आप लोगों को मेल करना होगा अगर आपको स्टैटिक्स आईपी की समस्या हो या फिर क्रेडेंशियल को लेकर समस्या हो। यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पे अगर 100 बार आप कॉल करेंगे तो शायद एक बार लग जाए, और वहाँ पे सटीक जानकारी भी नहीं दे पाते हैं लोग। इस नंबर से केवल यही समाधान होता है कि अगर आपका मान लीजिए क्रेडेंशियल बन गया है और या फिर आपकी स्टैटिक्स आईपी वाइट लिस्ट हो गई है, तो आप लोग डायरेक्टली इस नंबर पे बात करके अपने मशीन को केवल रजिस्टर करा पाएंगे। अन्यथा अगर आपको कोई भी और समस्या हो तो आप लोग इन दिए हुए ईमेल पे भी डायरेक्टली ईमेल करके अपनी समस्याओं का समाधान करा सकते हैं।
तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी वीडियो के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार या फिर सीएससी के संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप लोग gadgetsupdatehindi.com की आधिकारिक वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे लगातार अपडेट आप लोगों को मिलते रहते हैं। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।